हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 6 अलग अलग कक्षाओं के उनकी जो कितने विद्यार्थी, उनमें कितने विद्यार्थी हैं उनकी क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। तो ये जो सारणी है, इस सारणी में हमें क्या दे रखा है कि किस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं वो हमें बता रखा है। तो देखो यहाँ पर जो इस सारणी में ये कक्षा है और यहाँ कक्षा दे रखी है और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो 5वीं कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 135। कितने विद्यार्थी हैं, 135। और 6ठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। तो इस तरह से क्या दे रखा है, हमें संख्या दे रखी है विद्यार्थियों की, किस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। अब हमें यहाँ आगे क्या दे रखा है, देखो अब बोला है कि आप स्केल किस प्रकार लेंगे। तो उससे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये देखेंगे कि एक दंड आलेख क्या होता है। तो दंड आलेख देखो क्या होता है, जब हम किसी रेखा को इस तरह से, ठीक है, ये सीधी रेखा इधर से ली और ये जो खड़ी रेखा है इस तरह से ली, ठीक है, ये तो इधर जो होता है वो हमारा होता है एक्स अक्ष, यानी ये जो रेखा होती है इस पर क्या एक्स अक्ष दिखाते हैं और यहाँ पर क्या दिखाते हैं, वाई अक्ष दिखाते हैं। ठीक है, अब बनता कैसे है दंड आलेख, तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। अब जो भी हमें आंकड़े दे रखे हैं, मान लो कुछ भी आंकड़ा दे रखा है, तो उन आंकड़ों को हम क्या करेंगे, 135 दे रखा है तो उस आंकड़ों को क्या करेंगे, हम इस पर दंड बना देंगे। जितना भी हमें यहाँ संख्या दे रखी होगी उसके मुताबिक क्या कर देंगे, हम उस पर दंड बना लेंगे, यानी एक बिल्डिंग बना देंगे इस तरह से। तो ये जो हो जाता है ये हमारा हो जाता है दंड आलेख। अब हमें इसमें बोला है कि आप इसके, ठीक है, स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो हम देखो, हमें जो स्केल है, स्केल यानी पैमाना, तो पैमाना हमें किस तरह से लेना है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले तो मैंने यहाँ पर देखो ये जो है ये एक्स अक्ष बना लिया और यहाँ पर हमने वाई अक्ष बना लिया। तो अब इनको हमें क्या रखना है, अब हमें इसे चुनना है कि आप जो क्या है पैमाना है, पहले में क्या है स्केल है, तो वो किस तरह से चुनेंगे। तो देखो हम किस तरह से चुनेंगे, तो हम चुनेंगे कैसे, देखो हम देखो अगर एक डिब्बे को, ठीक है, अगर एक डिब्बे को हम एक बॉक्स को 50 करके चुनते हैं, ठीक है, तो 50 कैसे, 50 फिर कैसा आएगा 50 फिर 100 फिर 150, इस तरह से हम चलेंगे। तो देखो हमारी जो संख्या है वो कैसी दे रखी है, सबसे छोटी 80 है और सबसे बड़ी क्या है 135। तो देखो लास्ट में जब आएगा तो 140, यानी जो हमारी ये जो संख्या है वो किस किस के बीच में आएगी, 100 और 150 के बीच में आएगी। किसके बीच में आएगी, 100 और 150 के। तो ये जो संख्या है ये हम पता नहीं लगा सकते कि ये कहाँ पर है, इसमें जो हमें सटीक आंसर नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो एक बॉक्स है वो कैसा लेंगे, 10 के बराबर लेंगे। एक खाना जो है वो क्या लेंगे, 10 के बराबर लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एक खाना 10 के बराबर लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, बना लिया है ऐसे। ठीक है, तो आप क्या 50-50 करके भी देखो, 50 फिर ऊपर 50 यानी 50, 100, 150 इस तरह से भी ले सकते हो, पर जो आपका आंसर है वो क्या होगा, सटीक नहीं निकलेगा। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि जो हम एक बॉक्स लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसमें आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष हमने यहाँ दर्शाया था कि एक्स अक्ष ये है ना, तो एक्स अक्ष है वो हम कैसे लेंगे, वो एक्स अक्ष पर एक खाना क्या लेंगे, एक खाना किसके बराबर लेंगे, एक कक्षा के। ठीक, अभी समझाती हूँ कैसे हम ले रहे हैं। तो देखो ये जो हमारा एक खाना है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एक कक्षा हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो खाना है वो भी एक कक्षा हो जाएगी, यानी एक खाने को हम क्या दिखा रहे हैं, एक कक्षा के बराबर दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी एक कक्षा, यानी ये जो डिब्बा है ये क्या है, एक कक्षा है। दूसरा एक और डिब्बा दिखाएंगे तो वो दूसरी कक्षा है, इस तरह से ये दिखा रहे हैं। तो हमने पैमाने को क्या लिया कि एक्स अक्ष पर हमने एक खाना कैसे लिया, एक कक्षा के बराबर लिया। ठीक है, अब हमें वाई अक्ष पर भी लेना है, यानी हमने जो लिया था, ठीक है, अब हमें वाई अक्ष पर भी लेना है, इस पर भी लेना है। तो हम एक डिब्बा कैसे लेंगे, तो हम कैसे लेंगे, एक डिब्बा क्या लेंगे, 10 के बराबर लेंगे। क्या लेंगे, एक डिब्बा हम, तो हम लिखेंगे कि वाई अक्ष, क्योंकि हमें वाई अक्ष पर देखना है, तो वाई अक्ष क्या लिखेंगे, वाई अक्ष पर
एक खाना, क्या लिखेंगे, एक खाना कितना, 10 विद्यार्थियों के बराबर लेंगे। अभी मैं आपको समझा देती हूँ कैसे ले रहे हैं हम विद्यार्थियों, ठीक है, विद्यार्थियों के बराबर लेंगे, ठीक है, कैसे लेंगे, विद्यार्थियों के बराबर। अब देखो जो हम ये खाना लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा 10, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 20, फिर यहाँ से 30, यानी एक खाना ले रहे हैं वो हम कितने के बराबर ले रहे हैं, 10 के बराबर। यानी एक खाना लेंगे तो वो 10 विद्यार्थियों के बराबर होगा। दूसरा 20 विद्यार्थियों 30, तीसरा 30 विद्यार्थियों के। इस तरह से हम क्या लेंगे, ये खाने लेंगे। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अपना ले लिया, क्वेश्चन ले लिया, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें बनाना है। तो देखो हम अब तो हमें सबसे देखो ये जो होता है, ये जो y अक्ष और x अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, 0, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। क्या बोलते हैं, जब y अक्ष और x अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं, देखो कहाँ मिल रहे हैं, इस पर, ठीक है, तो इसे क्या बोल देते हैं, 0। अब 0 से हमने क्या लिया था, एक खाना 10 के बराबर लिया था, यहाँ से यहाँ तक क्या 10 के बराबर, तो 10, ठीक है। दूसरा हम लेंगे तो वो 20, तीसरा 30, इस तरह से हम क्या लेंगे, क्योंकि हम 10, एक खाना 10 के बराबर ले रहे हैं, तो ये 50, फिर इस तरह से हम क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा आंकड़ा है वो सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, 80, और सबसे बड़ा क्या है, 35। तो हम 50-50 ना करके कैसे लेंगे, हम 10-10 करके लेंगे, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 100, ठीक है, 140, और ये हमारा 150, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, ठीक है, 110, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, 110, यहाँ हो जाएगा 120, और यहाँ 130, और यहाँ 140, ठीक है। अब एक और बढ़ा लेते हैं, तो ज़रूरत तो नहीं है, हम फिर भी हम बढ़ा लेते हैं। देखो हमें जाना कहाँ है, 135, तो 135 तो यहीं मिल जाएगा, पर हम एक और यानी क्या बढ़ा लेंगे, 140 तक लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा जो है 5वीं कक्षा, अब हम यहाँ पर देखो y अक्ष पर हमने क्या ले लिया, हमने पैमाना ले लिया कि जो एक खाना है वो 10 विद्यार्थी के बराबर होगा। तो इधर जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या है, लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, इस तरह से। अब हमें देखो, अब जो x अक्ष पर है, x अक्ष पर हम क्या लेंगे, देखो हम जो कक्षा थी वो हम किस पर ले रहे थे, x अक्ष पर, और जो विद्यार्थी है वो हम किस पे लेंगे, y अक्ष पर। तो विद्यार्थियों की संख्या हमने ले ली y अक्ष पर। अब हमें रह क्या गया, कक्षा की रह गई, वो हमें किस पे लेना, x अक्ष पर, और x अक्ष कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। तो हमने उसमें भी सीखा था कि हमने एक जो बॉक्स था यानी एक डिब्बा था वो कितना लिया था, एक कक्षा के बराबर, यानी एक बॉक्स है वो एक कक्षा के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा, देखो यहाँ से हम एक बॉक्स क्या जो छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, कहाँ से शुरू है हमारा, 5वीं तक, तो ये हो जाएगा 5th, ठीक है। फिर एक और बॉक्स छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 6th, फिर एक और बॉक्स छोड़ेंगे तो 7th, ठीक है, 7वीं, फिर एक और बॉक्स छोड़ेंगे तो 8th, 8वीं, एक और छोड़ देंगे तो 9th, और फिर एक और छोड़ देंगे तो 10th। हम एक एक बॉक्स क्या कर देंगे, बीच में छोड़ देंगे ताकि हमें आसानी हो करने में। तो देखो अब हमारा 5वीं कक्षा में, देखो 5वीं कक्षा में हमारे कितने विद्यार्थी हैं, 135। तो देखो 135 हमें कहाँ मिलेगा, तो देखो 135 हमें 140 और 130 के बीच में मिलेगा, यही मिलेगा हमें, है ना। कितने पे जाना है, 135 पर। तो 135 जो है ये बीच वाली लाइन जो है ना, बीच वाली लाइन, यानी यहाँ से भी 5 और इधर से भी 5। तो देखो इसके बीच में क्या है, 10 लाइन है, तो बीच में क्या करना है, हमारे 135 पे जाना है। तो 35 का आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, यानी यहाँ 2 बिंदु लगाए, ठीक है। अब ये जो बिंदु है ये इससे हम मिला देंगे, क्योंकि हमें क्या जाना था, 135 पे जाना था, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा क्या बन गया, 5वीं कक्षा का दंड या बिल्डिंग बोल सकते हैं, ये हमारी बन गई, ठीक है, 135, ठीक है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि जो इनके बीच में 10 लाइन है वो एक नंबर को दर्शा रही हैं, है ना, किसको दर्शा रही हैं, एक नंबर को, यानी एक लाइन है 1 नंबर की, 2 लाइन 2 नंबर की, 3 लाइन 3 नंबर की, 4 लाइन 4 नंबर की, और 5 भी 5 की। तो हमें 135 पे जाना है, तो 5वीं लाइन पर जाना है। ये हो गया हमारा किसका, 5वीं क्लास का। अब अगला देखते हैं 6ठी क्लास में, देखो 120। अब 120 देखो हमें, ये तो हमें
पूरा वही मिल रहा है। तो देखो 120 कहाँ पर है, ये और ये, तो ये हम अपना इससे नीचे बिंदु मिला देंगे। ये हमारी होगी, ठीक है, ये हमारी हो गई 120, यानी हमने क्या कर लिया, ठीक है, ये हमने कर लिया अपना, चलो ये हमारा काम, ठीक है, ये हो गया हमारा इससे। अब हमारा देखो 7वीं क्लास में, तो 7वीं में कितने हैं, 95। अब 95 देखो किस किस के बीच में होंगे, 90 और 100 के बीच में। तो देखो 5वीं लाइन पर जाओ, यानी हाफ पर जाओ, ठीक है। तो देखो एक ये है हमारा 90, तो यहाँ हो गया हमारा 91, 92, 93, 94 और 95, ठीक है, 95 हो गई, यानी ये बीच वाली लाइन जो दिख रही है वो मोटी डार्क सी है ना, ये वाली जो, ठीक है, ये हमारी किसको दर्शा देगी, 95। तो देखो अब हम यहाँ कर लेंगे, 2 बिंदु लगा लिए, अब इसको हम कर लेंगे इससे मिलान। ये हमारा 7वीं क्लास का बन गया। अब देखो हमारा कितना, 8वीं में, तो 8वीं कितना 100, तो 100 देखो हमारा ये इस पे हमारा जाएगा, ये और ये हमारा बन गया 7वीं क्लास का, ठीक है। अब देखो हमारा 9वीं में हमारे कितना है, 90, ठीक है, तो 90 हमारा कहाँ आ रहा है, देखो ये हमारा ये 90 यहाँ पर और यहाँ, ये हमारा 90 बन गया। ये हमारा 90, ठीक है। अब हमारा क्या रहेगा, देखो 10वीं में हमारे कितना है, 80 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 80 विद्यार्थी 10वीं में। तो ये हमने बना लिया अपना 80 विद्यार्थी। तो ये हमारा जो है ये दंड आलेख बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, देखो हमने यहाँ क्या दर्शाई, यहाँ हमने दिखाया कि विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ हमने क्या दिखाया, एक्स अक्ष पर हमने क्या दिखाया, कक्षा। तो यहाँ लिख देंगे कक्षा। तो ये हमारा जो है दंडालेख बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चनों का आंसर देंगे। तो देखो अब हमने ये तो आंसर दे दिया, अब यहाँ दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के क्या कहिए उत्तर दीजिए। तो किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस में न्यूनतम, यानी किस कक्षा में विद्यार्थी अधिक हैं और किस में कम, तो वो हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो देखो सबसे बड़ा दंडालेख किसका था, ऐसे भी पता कर सकते हो और सीधा देख भी सकते हो। तो देखो सबसे बड़ा दंडालेख किसका था, 135 है ना, यहाँ पर हमारा क्या दर्शा रहा था, 135। तो 135 क्या हो जाएगा, ठीक है, किस कक्षा में 135 है, वो हमारा 5वीं में। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, कि 5वीं, ठीक है, 5वीं कक्षा में, ठीक है, में अधिकतम विद्यार्थी हैं, जबकि क्या, जबकि ठीक है, जबकि सबसे कम, क्योंकि पूछा क्या है, न्यूनतम यानी सबसे कम, तो सबसे कम विद्यार्थी किस में है, 10वीं में, क्योंकि 10वीं में कितने हैं, 80 विद्यार्थी दे रखे हैं, 10वीं में है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो 6 का, यानी इसका हमारा बी। तो देखो कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, संख्या का कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले जो 6ठी में जितने दे रखे हैं और 8वीं में दे रखे हैं उनका क्या करना है, हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं, देखो ये हमारा पहला हो गया और ये इसका दूसरा। तो देखो अब हमें ये देखना है कि 6ठी में कितने हैं, तो वो हमारे 120, और हमारे 8वीं कक्षा में देखो कितने विद्यार्थी हैं, तो वो हमारे 8वीं में 100।
तो देखो अब हम इनको क्या कर देंगे, क्या करना है हमें पहले, अब इनको भाग देते हैं। तो भाग देखो, ये 0 से 0 चला जाएगा, 2 के पहाड़े से ये जा रहा है 6 बार में, 2 के पहाड़े से ये जा रहा है 5 बार में। अब क्या करना है, इसे अनुपात में लगाना है। तो देखो अनुपात में कैसे लगाते हैं, तो देखो ये 6 हो गया, ये अनुपात लग गया, और ये 5, यानी ये जो 5 है ये इसके बराबर में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, अनुपात में तैयार हो गया। एक्स अक्ष पर हमने एक खाना लिया था कक्षा का, और वाई अक्ष पर हमने क्या लिया था, एक खाना लिया था 10 विद्यार्थियों का। तो देखो ये हमने इसका क्वेश्चन ख़त्म कर लिया। तो आई होप आपको समझ आया कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।